हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे और स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल टेल्स ऑफ लाइफ में। आज मैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उस रानी के विषय में बताने जा रही हूँ जिनका जिक्र शायद ही आपके सामने कभी हुआ हो। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे अनगिनत वीर वीरांगनाएं हुईं जो किसी कागज़ कलम की मोहताज बिल्कुल भी नहीं हैं, किंतु भारतीय संस्कृति का परिचय पाने के लिए हमें अक्सर अपने इतिहास को खंगालना ही पड़ता है। उसी इतिहास के पन्नों में दबी रानी वेलु नेचियार की कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ। वह भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने वाली पहली वीरांगना थीं। वेलु नेचियार तमिलनाडु में स्थित शिवगंगा रियासत की रानी थीं। इनके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से बहुत पहले अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए थे। वे तमिलनाडु के शिवगंगई क्षेत्र की धरती पर जन्मी। तमिल उनकी वीरता और साहस के कारण उन्हें बहादुर महिला कहकर पुकारते थे। उनका जन्म 3 जनवरी 1730 को रामनाड साम्राज्य के राजा चेल्लुमुथु विजयराघनाथु सेतुपति और रानी स्कंदी मुथुल के घर हुआ। रानी वेलु की परवरिश एक राजकुमार की भांति हुई। उन्हें युद्ध की सभी कलाएं जैसे घुड़सवारी, तीरंदाजी और अन्य कई प्रकार के शस्त्रों का ज्ञान और प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 1746 में जब वे 16 वर्ष की हुईं, उनका विवाह शिवगंगा राजा के साथ कर दिया गया। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेज सेना और अरकोट के नवाब की सेनाओं ने मिलकर शिवगंगई पर आक्रमण कर दिया। कैलियार कोली नामक इस युद्ध में रानी वेलु के पति और कई सैनिक शहीद हो गए। अंग्रेजों की सेना ने बेहद निर्दयता दिखाई। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सभी को मौत के घाट उतार दिया गया। वेलु नेचियार और उनकी पुत्री बच निकलने में कामयाब हो गई। फेमिनिज्म इन इंडिया में छपे एक आर्टिकल के अनुसार रानी वेलु किसी भी कीमत पर अंग्रेजों को अपनी मातृभूमि से भगाने पर आमादा थीं। डिंडीगुल में रहने के दौरान उनकी मुलाकात मैसूर के शासक हैदर अली से हुई। रानी वेलु ने राजा हैदर अली से उर्दू में बात करके उन्हें चौंका दिया, क्योंकि वे कई भाषाओं की जानकार थीं, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच और उर्दू भाषा पर उनकी पकड़ अच्छी थी। हैदर अली ने रानी वेलु की अंग्रेजों से युद्ध करने में सहायता का वादा किया और इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए अपने महल में एक मंदिर भी बनवाया। हैदर अली ने रानी वेलु को 400 पौंड और 5000 सैनिक देकर मदद की। द लॉजिकल इंडियन के एक लेख के अनुसार अरकोट का नवाब चैन की सांस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि दिन प्रतिदिन उसके शत्रुओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, जो उसके लिए एक घोर चिंता का विषय बनता जा रहा था। उसने रानी वेलु नेचियार को शिवगंगा में शासन करने के लिए आमंत्रित किया। रानी ने उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया और वापस शिवगंगा लौट आईं। रानी वेलु अपनी बेटी और मारुत भाइयों के साथ शासन करने लगीं। 1780 में रानी वेलु और अंग्रेजी सेना आमने सामने आ खड़े हुए। कल्चरल इंडिया के एक आर्टिकल के हिसाब से रानी वेलु को अंग्रेजी सेना के गोला बारूद की जगह का पता मिल गया। इतिहास में अंकित पहला सुसाइड बम हमला करने का श्रेय रानी वेलु नेचियार को ही जाता है। रानी की सेना की कमांडर और उनकी वफादार कुइली ने इस योजना की सफलता के लिए अपना बलिदान दे दिया। कुइली को अनेक इतिहासकार रानी वेलु की दत्तक पुत्री भी कहते हैं। रानी ने अपनी पारंगत रणनीति, युद्ध कलाओं से लोगों के भीतर देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी, जिसके कारण शिवगंगा से अंग्रेजों के पांव उखड़ गए और उन्हें वहां से भागना पड़ा। 1796 में रानी नेचियार का निधन हो गया, लेकिन लोगों के भीतर देशभक्ति की भावना की लौ निरंतर जलती रही। 31 दिसंबर 2008 को रानी के सम्मान में भारतीय पोस्ट ने एक डाक टिकट जारी किया। 3 जनवरी को हर साल रानी वेलु नेचियार की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये है भारतीय नारियों का गौरवपूर्ण इतिहास। धन्यवाद।